नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजेंद्र स्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजेंद्र स्प्रह के माध्यम से। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नवाण मंत्र किस प्रकार सिद्ध करें। कई लोगों का पूछना था, कुछ लोगों का बहुत आग्रह भी था कि नवाण मंत्र को अगर सिद्ध करना हो तो किस तरीके से करें। मैं बार बार उनसे यही कहता हूं कि सिद्ध शब्द मत बोलें, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो उस वीडियो मैंने आपको नवाण मंत्र को सिद्ध करने का तरीका बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार नवाण मंत्र के माध्यम से आप अपना कार्य मां भगवती से करवा सकते हैं, अपनी मनोकामना मां भगवती के समक्ष रख करके उसे पूर्ण करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको साधारण रूप से मां भगवती के समक्ष प्रार्थना करनी है। किस तरीके से करनी है ये मैं आपको बता रहा हूं। एक नारियल, पानी वाला हरा नारियल ले लीजिए। उस हरे नारियल पर रोली से आप स्वास्तिक बना दीजिए और मां भगवती के चरणों में 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो, एक अर्जी लगा दीजिए और वो नारियल के साथ वो जो अर्जी आपने लगाई थी 11-21 की, वो उसके साथ आप एक कलावे से बांधना है। इसके बाद दूसरा जो कार्य आपको करना है वो इस तरीके से करना है कि एक भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र नहीं है तो साधारण कागज भी ले सकते हैं। उस भोजपत्र पर आप अपनी मनोकामना लिखिए। मनोकामना कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए। लाल रंग का इस्तेमाल करना है। तो आप लकड़ी की तुलसी या तुलसी की यानी लकड़ी तुलसी की ले लीजिए या अनार की लकड़ी ले लीजिए या फिर कोई भी लकड़ी ले लीजिए और उस पर ऊपर मंत्र लिखिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। समझ गए? ऊपर मंत्र लिखना है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। उसके बाद अपनी मनोकामना लिख दीजिए। उसके नीचे फिर से मंत्र लिख दीजिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। और ये जो आपको लिखना है ये लाल रंग का प्रयोग करना है। लाल रंग के प्रयोग के लिए आप रोली सिंदूर ले लें या रोली ले लें, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप पानी मिला लें रोली में और थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। अगर नहीं तो केवल पानी मिला लें और अनार की या तुलसी की लकड़ी से, कलम से, और ये पूरा आपको सब लिखना है उस भोजपत्र पर। और भोजपत्र नहीं हो तो साधारण कागज पर भी लिख सकते हैं। अगर आपको रोली या उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो आप लाल रंग के स्केच पेन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उस भोजपत्र को मोड़ करके 2 फोल्ड और नारियल के साथ अपने अर्जी के पैसे और वो भोजपत्र मोड़ करके और कलावे से उसको बांध दीजिए और बांध करके मां भगवती के चरणों में रख दीजिए और उनसे अपनी अर्जी, अपनी प्रार्थना मन में बोल दीजिए। इसके बाद आपको नित्य ही मां भगवती के समक्ष नवाण मंत्र का जाप करना है। 1 माला या 2 माला या 5 माला, जितना भी कर सकते हो। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है। अगर आप इस कार्य को सुबह कर रहे हैं तो सुबह उतने ही बजे घी का दीपक जलाइए, जल का लोटा भर के रखिए और नवाण मंत्र की 1 माला, 2 माला, 5 माला करिए। शाम को कर रहे हैं तो वही समय आपका होना चाहिए। ये मत करें कि कभी सुबह कर लिया,
कभी 8 बजे कर लिया, कभी 9 बजे कर लिया, कभी शाम को 7 बजे कर लिया, कभी शाम को 9 बजे कर लिया। न इस तरह के प्रश्न लेकर के मेरे पास फोन करें कि साहब आज ये रह गया, अब आज नहीं हो पाया, अब मैं कल शाम को कर लूं या परसों कर लूं। ये सब इसमें नहीं होता। नियम होता है हर चीज का। नियम में जब जिंदगी बनती है, जब नियम में आपका जीवन होता है, तभी सुंदर बनता है, वरना नहीं बनता। तो ये आप इस तरीके से कर दीजिए। इसके साथ थोड़ा सा सेंट इत्र और लगा दीजिए इस पर, भोजपत्र पर, और ये रख दीजिए। और घी का दीपक जला के माला इस तरीके से करनी है। और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो अब इस नारियल को उठा लीजिए, भोजपत्र को निकाल लीजिए, उसमें से अरदास लगी रहने दीजिए, और इस नारियल के साथ एक चुनरी लीजिए और माँ भगवती को फिर प्रसाद आपको लगाना है। किस तरीके से करना है? 7 मिठाइयाँ ले लीजिए, 7 मिठाई ले लीजिए, 2 बतासे, 2 लौंग के जोड़े, मीठा पान लगा लीजिए, और मीठा पान के बाद 2 इलायची, अगर इत्र की शीशी रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। इन सबको एक चुनरी में, नारियल और ये सामान जो मैंने बताया है, 7 मिठाई, 2 बतासे, 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची, मीठा पान, ये सारा सामान, इत्र की शीशी, ये सारा सामान चुनरी में बांध करके आपके घर के पास माँ भगवती का कोई मंदिर अगर है, वहां मंदिर में जाएंगे, घर में नहीं रखेंगे। ये सारे सामान को लेकर के उस मंदिर में आप माँ भगवती के चरणों में, महाकाली के चरणों में, या माँ दुर्गा के चरणों में, या जिस इष्ट से भी आपने प्रार्थना की हो, उन्हीं के मंदिर में जाकर के वो प्रसाद आप चढ़ाएं और उनको इस कार्य के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। इसमें एक जो बात महत्वपूर्ण है कि ये मंत्र जो मैंने विधि बताई है, इसके लिए आपको पहले नवाण मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो ये कार्य आपका अवश्य पूर्ण होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये अनुष्ठान 1 से अधिक बार भी करना होता है। जितना कठिन कार्य होता है, जितने आपके कर्म कठिन होते हैं, जितने आपके साथ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, उतना ही हमें मंत्र जाप या उतने अनुष्ठान अधिक करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ जो पूर्व जन्म के कर्म चल रहे हैं वो भी इससे कटते हैं। तो आप ये ध्यान रखें और इस बात को, मंत्र को सिद्ध करके उसके बाद ही इस तरीके से प्रयोग में लाएं। इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी आपके मन मुताबिक वीडियो लेकर के आएंगे। आप अपनी समस्याएं भेजिए और लगातार इस चैनल को देखते रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, कृपया कमेंट लिखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।